नमस्कार दोस्तों, सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में जो हमारे पूर्वज थे ना, वो बड़े ही एडवांस थे। हमारे पूर्वजों ने जीवन मुक्ति या तो इंसान कैसे फ्री रहे, इंसान जितना हो सके उतना स्वतंत्र रहे, उसी के ऊपर उनका पूरा फोकस था। और उसको स्वतंत्र रखने के लिए उन्होंने भारत को कृषि प्रधान बनाया। जो भी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था भारतवर्ष में की गई, वो सभी व्यवस्थाएं ऐसी थी कि इंसान स्वतंत्र रहे। आपको मैं मिसाल के तौर पे बोलता हूँ, अभी 25-30 साल पहले की बात करता हूँ। जब मैं 10 साल का होऊंगा, तब तक भारत में इतना ये जो आज इंसान भाग दौड़ कर रहा है, या तो उसका जो ब्रेड एंड बटर है वो डिफ़िकल्ट हुआ है, वो नहीं था। मतलब जीने के लिए तो कोई ज़्यादा दौड़ नहीं, ऐसी व्यवस्थाएं थी सब भारत में। पर धीरे धीरे पूंजीवाद ने खुद की व्यवस्थाएं चलाने के लिए ऐसा सब चक्र व्यूह रचा कि आज इंसान भाग दौड़ कर रहा है, लोअर मिडिल क्लास सैंडविच बन चुका है। तो अभी तो ये जो जनरेशन है, जेंचर है, उनको तो लगेगा कि जीवन तो ऐसा ही था कि लोग यहाँ पे ऐसे ही जीते थे। एक ही मिनट। तो भारत में ये जो जेंचर है, उनको ऐसा लगता है कि ऐसे ही जीवन था, ऐसी तो ऐसा नहीं था। ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो उनकी खुद की व्यवस्थाएं चलाने के लिए हमें ऐसा बना रहे हैं, और हम फंस चुके हैं उसकी माया जाल में। तो कहने का तात्पर्य था कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा ऐसी व्यवस्थाएं बनाई कि हम स्वतंत्र रहे, क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था 2 वक्त की रोटी के लिए अगर ये भाग दौड़ करेगा इधर से उधर, तो ये कभी स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाएगा। इसका जीवन कभी भी क्योंकि जो इंसान स्वतंत्र नहीं होता है, वो कभी भी ऊंचा जीवन नहीं जी पाता है, क्योंकि उसका चित्त गुलाम बन जाता है। आप श्रीमद् भगवद गीता को देखो, उसमें बार बार कृष्ण बोलते हैं कि स्वाधीन अंतकरण वाला भक्त मुझे प्रिय है। जिसका अंतकरण स्वाधीन है, जो स्वतंत्र है, तो क्यों बार बार कृष्ण भी स्वतंत्र रहने के ऊपर फोकस कर रहे हैं? क्योंकि जब तक इंसान सोच से, लाइफस्टाइल से स्वतंत्र नहीं है, गुलाम है, कारकुन है, क्लार्क है, तब तक वो कभी भी एक आदर्श और ऊंचा जीवन नहीं जी सकता है। तो इसीलिए कृषि प्रधान भारत को बनाया गया, क्योंकि कृषि में ही ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आप स्वतंत्र रह पाओगे। कृषि में आपको कोई ऑफिस में जाने की झंझट नहीं, बस बहुत कम काम होता है कृषि में, और फिर आप बहुत फ्री रह पाते हो, आपके पास फ्री टाइम बहुत होता है। कृषि ऐसी व्यवस्था है। नौकरी में तो छोड़ो, नौकरी तो एक नंबर की गुलामी है, पर जो व्यापार है उसमें भी आप बंद तो जाते हो, दुकान को ज़्यादा बंद नहीं रख पाते हो। मतलब नौकरी से व्यापार में थोड़ा बंधन कम है, कम से कम आप अपने मालिक होते हो, कोई आपके ऊपर नहीं है। पर फिर भी वहाँ पे भी बंधन तो है। कृषि में जो स्वतंत्रता है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, और देखो कृषि एक ऐसी व्यवस्था है, एग्रेरियन सेटअप हमारा, कि उसमें कभी मंदी नहीं आती है। मतलब कोई बिजनेस है, नौकरी है, उसमें बेरोजगारी आएगी, मंदी आएगी, ये सब होता है। पर जो कृषि प्रधान व्यवस्थाएं होती है, उसमें वो इसको हम अक्षय पात्र बोलते हैं। ज़मीन को हर साल ये हमको कुछ ना कुछ देती है। अक्षय पात्र मतलब ख़त्म ही नहीं होता इस पात्र में इनकम का आना, प्रोडक्शन का आना। तो भारत को कृषि प्रधान बनाया गया था, पर कम नसीब, मतलब अनफॉर्चुनेटली वो फिर दंभ पाखंड प्रधान। आज तो मैं बोलता हूँ भारत दुनिया का सबसे बड़ा दंभ पाखंड प्रधान देश है, क्योंकि हमारे लोग अंदर कुछ बाहर कुछ।
वो कभी अंदर बाहर एक नहीं होते हैं। और दूसरा, भारत आज गुलाम भी बन चुका है, क्योंकि देखो नीति आयोग का रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले 10 सालों में मोर देन 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अर्बनाइज हो जाएगा, शहर में चले जाएंगे 70% लोग, 70% से ज़्यादा। तो आप समझो, ये जो कृषि प्रधान व्यवस्थाएं है जिसमें हमारे पूर्वजों ने हमें स्वतंत्र बनाया था, वो तो अब हम ब्रेड और बटर के लिए सैंडविच ही बनने वाले हैं महानगर में, सिटी में। EMI के बिल्स पे करने वाली है आने वाली जनरेशन। और सारी एजुकेशन सिस्टम आप देख लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो तुम्हें गुलाम तो बना रही है। मैं तो बोलता हूँ यार, हम इतना खर्चा करके लाखों रुपये की फीस को पे करके हम गुलाम बन रहे हैं, क्योंकि अंततः ये जो व्यवस्थाएं है, ये जो पूरा जॉब स्ट्रक्चर है, प्राइवेट जॉब स्ट्रक्चर है, उसमें आप गुलाम तो बन रहे हो। तो भारत को गुलाम, सिस्टमेटिकली हमको गुलाम बनाया जा रहा है। हमको लगता है कि हम 1947 में आज़ाद, अरे भाई 1947 में तो हम आज़ाद हुए, पर मेरे हिसाब से उससे पहले फिर भी हम स्वतंत्र थे, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट लोग, ये कॉरपोरेट, ये सब इतना नहीं था एक्सट्रीम लेवल पे, था ही नहीं तब तो कुछ। 90 के दशक तक इतना एक्सट्रीम नहीं था, पर अब जो 2025 में स्थिति है, तो आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हायरार्की का स्वीकार आपको नहीं करना है। प्राइवेट जॉब में, कॉरपोरेट में मैनेजर ना, एरिया मैनेजर ना, वो सब डेजिग्नेशन वो लोग बनाते हैं तुम्हारा शोषण करने के लिए, तो हमें उसका स्वीकार नहीं करना है। आर्मी में, पुलिस में ऐसी जो चीज़ें हैं जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है व्यवस्थाएं, फायर डिपार्टमेंट, काफ़ी सारे ऐसे, नॉट ओनली आर्मी एंड पुलिस, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हायरार्की का मैं स्वीकार करता हूँ कि भाई कोई बड़ा अफसर होगा, उसके नीचे पलटून होगी, क्योंकि उन सब चीज़ों में वो ज़रूरत पड़ती है। उन सब चीज़ों में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए किसी के ऑर्डर का पालन करना या बॉसी चमचा स्वीकार करना, ये ठीक बात है, उचित है। वहाँ पे ऐसा मानव अधिकार की बात करके काम नहीं चलेगा, वहाँ पे तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रखना होगा। पर यार ये कॉरपोरेट और प्राइवेट जॉब में क्यों हायरार्की? देखो, मैं सख्त खिलाफ हूँ। एक तो ये लोग गुलामी करवा रहे हैं, तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तुम्हें छुट्टियाँ नहीं देते हैं, तुम्हारे वर्किंग आवर्स बढ़ा करके बैठे हैं, आने वाले दिनों में और एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। और इतना कम है कि ये सब हायरार्की मैनेजर नार्सिस्ट होते हैं, लोगों को, उनके मानसिक स्वास्थ्य को पूरा दिन ख़त्म करते रहते हैं। तो कोई हायरार्की नहीं है, सब समान है। प्राइवेट जॉब में सब समान होने चाहिए। काम छोटा बड़ा कैसे हो सकता है, काम काम है भाई। तो अगर कोई ये गटर साफ़ करने वाले लोग हैं तो वो नहीं होंगे तब भी नहीं चलेगा, तो उनको छोटा कैसे मान। मैं तो ये जब अहमदाबाद में होता हूँ और कार आती है कि भाई कचरा वाला नहीं है, वो सफाई वाला, कचरा वाले तुम हो, तुम कचरा डालते हो। तो ये पूरा माइंडसेट भारत में बदलने की ज़रूरत है। यूरोप में और स्कैंडिनेवियन देशों में तो हायरार्की ख़त्म कर दी गई है दोस्तों। आर्मी में, पुलिस में ऐसी जगह पे है हायरार्की, पर ये जो प्राइवेट जॉब है वहाँ पे ये जो बॉसिज्म ना, मैनेजर ना, बॉस की फेयरवेल पार्टी ना, ये जो सब चमचागिरी चलती है, ये चमचागिरी को वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि ताली दो हाथ से बजती है। अगर हमें ब्रेड एंड बटर और हम लोअर मिडिल क्लास को अगर घर चलाने के लिए नौकरी की ज़रूरत है, तो चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, तुमको भी अपनी कंपनी चलाने के लिए मैन पावर की ज़रूरत है। तो ये तो दोनों तरफा प्रेम है ना, दोनों तरफ का अफेयर चल रहा है। कोई कंपनी ऐसे नहीं, मतलब कि हम जैसे वो अन्नदाता है, हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, तो ऐसी भावना दोनों तरफ ज़रूरत है। और ये लोग, ये जो हमारे लोअर मिडिल क्लास के गुलाम चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, वही ऐसी भावनाओं को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं वहाँ पे कि भाई आओ हमारा शोषण करो, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के डर के कारण चमचागिरी बहुत करते हैं, जूती चाटते हैं ये मैनेजर की। तो ये सब हायरार्की ख़त्म करो, ज़रूरत नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। और दुनिया को जो करना है वो करे, तुम ख़त्म कर दो। तुम्हारे ऑफिस में कोई बॉस, सर चमचागिरी सब कुछ छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है। आर्मी, पुलिस ऐसी जगह पे तुम होते तो मैं बोलता कि ठीक है भाई, रखो वहाँ पे, ये चमचागिरी छोड़ो। ये बहुत अननेसेसरी है,
ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसी व्यवस्था है कॉरपोरेट ने, क्योंकि ये लोग आपका एक्सप्लॉयटेशन तब कर पाएंगे जब आपको ये गुलाम बनाएंगे, आपको दबा करके रखेंगे। तो इसलिए ये हायरार्की पैदा की गई है, और ये हायरार्की अंग्रेज़ों ने पैदा की थी पूरी दुनिया में। उसी मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। जहाँ कहीं पे भी लोगों का शोषण करना है, उनको ओवर टाइम करवाना है, ऑफिस में अमानवीय तरीक़ों से काम लेना है, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही मानना नहीं चाहिए। हायरार्की को ख़त्म कर देना चाहिए। तुम्हारे मन में कम से कम किसी को कोई बड़ा तिश्मरखा मत समझो। काफ़ी ऑफिस में मैं देखता हूँ, अरे दिल्ली से वो एरिया मैनेजर आने वाला है, ये आने वाला, वो आने वाला, क्यों भाई? और सब ऐसे मतलब सहम जाते हैं, डर जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है भाई, तुम काम कर रहे हो अपना, जो तुम्हारा डेजिग्नेशन है, तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसी व्यवस्थाओं को ज़्यादा हवा नहीं देनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और समान रूप से ही ये बहुत बड़ा क्राइम है। मैं तुमको बोल दूँ, कॉरपोरेट प्राइवेट सेक्टर में जो हायरार्की पैदा की है, ऊंच नीच पैदा की गई है, भारत ने तो जाति प्रथा के नाम पे तो की, पर ये जो पूंजीवाद है वो भी कर रहा है। तो बस इतना ही बोलना है कि हमारे पूर्वज ने तो हमें स्वतंत्र रखना चाहा था, पर हम ही अर्बन हो रहे हैं, रेट रेस में कैपिटलिस्ट व्यवस्थाओं में फंस रहे हैं, या तो फंसना पड़ रहा है। जो भी हो, कम से कम ये जो जॉब कल्चर में तुम्हारा दोहन होता है, तुम्हें प्रताड़ित किया जाता है, उसको सहन मत करो। कोई हायरार्की नहीं, कुछ भी नहीं। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।